नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और इस साइकोलॉजी की लाइव सेशन के अंतर्गत सभी शिक्षकों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आपकी जो तैयारी है उसका ये अंतिम पड़ाव है। आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अपन कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो अपनी तैयारी है उसके अपन क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि अब जो प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में वो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और इन प्रश्नों के अंतर्गत जो प्रश्न अपन फटाफट हल करेंगे और इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि जो अपनी तैयारी पूर्ण है उसमें अपना मूल्यांकन क्या है। तो अपन क्लास को शुरू करते हैं। और सभी को नमस्कार। और क्लास काफ़ी लेट हो चुकी क्योंकि टेक्निकल इश्यू आ जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि क्लास नहीं होती है और टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो उसके कारण क्लास यूट्यूब है इसमें क्लास रुक भी जाती है। तो इसमें जो क्लास है वो प्रश्न अपन शुरू करते हैं। तो जितने भी आपके साथी हैं उनको क्लास को शेयर कर दें ताकि वो क्लास ले पाएं, क्योंकि काफ़ी वेट कर रहे थे कि क्लास नहीं चल पा रही थी, मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इशू कई बार हो जाता है और उसके कारण अपनी जो क्लास होती है वो रुक जाती है। लेकिन टेक्निकल इशू कुछ समय के लिए होता है और अपन क्लास शुरू करेंगे और सभी साथी जुड़ जाएं और आपके जो साथ वाले हैं उनको भी क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं रीट की एग्जाम की वो साइकोलॉजी के प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करें कि प्रश्न किस लेवल के हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उनसे अपन एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का डर, भय वो आपके अंदर नहीं रहेगा। और वैसे आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, फिर भी अपन क्या करें, साइकोलॉजी के अंतर्गत अपना खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं कि आपने जो तैयारी की है उसके अंतर्गत प्रश्न है और प्रश्न का अपन क्या करें, मूल्यांकन। तो क्लास शुरू करते हैं अपन। देखना, देखिए प्रश्न अपना कौन सा रहता है और जितने भी साथी हैं वो अपनी क्लास को शेयर कर दें ताकि जो 26 सितंबर को रीट परीक्षा जो आयोजन होगी और उसके अंतर्गत जो साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस लेवल के रहेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अपना। और पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न अपना है, इसके अंतर्गत देखना कि वाटसन के अनुसार, वाटसन की बात की जा रही, वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशव अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए। कौन सी जो क्रिया वो क्या होनी चाहिए, निषेध होनी चाहिए। तो इसमें आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया द्वारा सीखना, कौन सी क्रिया उसका निषेध होना चाहिए। फटाक से उत्तर देना। इसके अंतर्गत अपन केवल प्रश्न और प्रश्न क्या देखेंगे, उत्तर। फटाफट प्रश्न के अपने क्या चलेंगे, उत्तर चलेंगे। तो देखना प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न दिखाई देने बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रश्न का आंसर अपना क्या बहुत ही सरल है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि मूल प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति का दमन, और मूल प्रवृत्ति का दमन नहीं करना चाहिए और इनमें क्या करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न अपना है, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है। किशोर अवस्था की बात की गई है, इस अवस्था की बात है, आंधी और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है। तो यहां पर थॉर्नडाइक है, फ्राइड है, स्किनर है या स्टेने हॉल है। एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखना देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि आंधी और तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था को किसने कही है।
तो यहां पर जो प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं, ये उत्तर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि आंधी और तूफान की अवस्था किसने कही है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आंधी और तूफान की बात करें, और आंधी और तूफान किसने कहा है? स्टेने होल ने कहा है कि आंधी और तूफान की अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया है और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है। एक अच्छी शिक्षण विधि कि किंडरगार्टन जो विधि है उस पर क्या दिया है? बल दिया है। और किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति आता है, राइटर आता है? तो रूसो है, हर्बर्ट है, फोवेल है या जॉन लॉक है? कौन सा व्यक्ति है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट प्रश्न का उत्तर देते रहो, उसमें सोचने विचार वाली बात नहीं है। जो प्रश्न आ रहा है उसी का अपन को आंसर देना है। देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न का उत्तर जहां तक आ रहा है सी आ रहा है। तो इसमें यदि बात करते हैं कि यहां पर किंडरगार्टन विधि का विकास किया है और किंडरगार्टन विधि की बात की जाती है, और किंडरगार्टन विधि का विकास करने वाला व्यक्ति है वो कौन सा है? फोवेल है। किंडरगार्टन विधि की बात करते हैं वो विधि किसकी है? फोवेल की है। जिसके अंतर्गत यदि बात की जाती है कि यहां पर किंडरगार्टन जो विधि है इसका विकासकर्ता कौन है? फोवेल है। जिसके अंतर परिभाषा की बात की जाती है, परिभाषा देता है कि माता बालक की क्या? प्रथम गुरु है। और इसके अंतर किंडरगार्टन विधि की बात करें तो किंडरगार्टन की विधि के अंतर्गत विद्यालय को उद्यान बताया गया, शिक्षक को माली बताया गया है। ये विधि वही विधि है। और साथ साथ में क्लास को शेयर करते रहे ताकि अन्य साथी भी जुड़ जाएं और साइकोलॉजी के प्रश्न है वो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उनको अपन हल कर पाए। अगला प्रश्न है कि किशोरा अवस्था की अवधि है, किशोरा अवस्था की जो अवधि है वो कौन सी आयु है? यहाँ पे 12 से 19, 15 से 20, 10 से 14, 20 से 25, कौन सी आयु जो आपकी है वो किशोरा अवस्था की क्या है? आयु है। किशोरा अवस्था की आयु पूछी है। अच्छा प्रश्न है कि किशोरा अवस्था की अवधि क्या होगी? अच्छा प्रश्न। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न के उत्तर की अपन यदि बात करते हैं तो किशोर अवस्था का प्रश्न पूछा गया है। और किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था की जो आयु होती है और वो आयु कौन सी होती है कि अपनी आयु है वो कौन सी है? 15 से 20 वर्ष। कौन सी है? 15 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन है? किस मत के अनुसार, किस मत के अनुयायियों के कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? कौन सी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत तो विकास की बात करें और विकास कहां से होता है? सिर से। और सिर से अवस्था आती है, वो अवस्था की कौन सा है? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पर देखें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्तबोधमुखी सिद्धांत या संगठित प्रक्रिया, कौन सा सिद्धांत यहां पर लागू होगा? बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? यहां पर मस्तबोधमुखी नियम कि सिर से लेकर पैरों की ओर विकास होता है, वो विकास कौन सा होता है? मस्तबोधमुखी नियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि निकट दूरी सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? निकट दूरी की बात की जाती है और निकट दूरी के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? तो यहां पर केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर, कौन सा नियम आता है? देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। देखना देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होता है। फटाक से उत्तर करेंगे, इसमें केवल प्रश्न और प्रश्न का क्या है? उत्तर। इतना ही अपन ध्यान देंगे, बाकी बातें ध्यान नहीं देंगे। तो प्रश्न का उत्तर जहां तक आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। निकट दूर सिद्धांत की बात करता है, निकट दूर की बात करता है तो केंद्र से सिराओं की ओर, कौन सा आता है? केंद्र से सिराओं की ओर नियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अपना कौन सा है, उस प्रश्न की बात करें। देखते हैं कि निम्न में से किसका अर्थ, यहां पर यदि बात करते हैं कि निम्न में से किसके अर्थ की बात करते हैं, और यहां पर जो अर्थ की बात की जा रही है कि निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। आकार बढ़ने की बात करें तो अभिवृद्धि से है, विकास से है, या परिपक्वता से है, या उन्नयन से है, किसकी बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से फटाक से, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न और प्रश्न का क्या चाहिए? उत्तर। तो यहां पर पूछा है कि निम्न से किसका अर्थ आकार बढ़ने से, केवल आकार बढ़ने की बात होती है। तो आकार बढ़ने की बात कहां पे होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
और अभी तक जो प्रश्न की बात करें कि आपने जो प्रश्न हल किए, तो अभी प्रश्नों की बात करते हैं कि लगभग 5-7 प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। अपना जो प्रश्न चल रहा है, 9वां प्रश्न चल रहा है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, ये कथन किसका है? अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न पूछा है कि घनिष्ठता और मित्रता की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, ये अवस्था किसने कही है? तो इसमें बीएन झा है कि वेलेंटाइन है या कोलेस्निक है या रोस है, किसकी परिभाषा की बात हुई है? तो देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। लगभग मेरे को उत्तर ए दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न के उत्तर की यदि बात करते हैं, घनिष्ठता और व्यक्तिगत परिभाषा की बात की जा रही है। घनिष्ठता और परिपक्वता की बात करें तो दोनों की बात कौन करता है? वेलेंटाइन बात करता है। कौन करता है? वेलेंटाइन बनाता है। जो व्यक्ति घनिष्ठ होता है वो क्या करता है? लंबी दूरी चलता है, और लंबी दूरी चलता है वो क्या करता है? व्यक्ति वेलेंटाइन बनाता है, और वेलेंटाइन बनाता है तो अपराध भी करता है। यदि परिभाषा में अपराध शब्द आ जाए कि अपराध का समय होता है, ये परिभाषा भी कौन देता है? ये परिभाषा वेलेंटाइन देता है। ये दोनों परिभाषाएं किसकी है? वेलेंटाइन की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है कि व्यक्ति के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है? किसका मुख्य योगदान है? तो यहां पर प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है कि यहां पर वातावरण है कि वंशानुक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त दोनों हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखना, अच्छा प्रश्न अपना चल रहा है। यहां पर यदि बात करें कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, जिसका क्या है? मुख्य योगदान है, वो योगदान किसका है? कि वातावरण का है, या वंशानुक्रम का है, या दोनों का है? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर जो प्रश्न का उत्तर मेरे को दिखाई दे रहा है वो उत्तर क्या आ रहा है? ए उत्तर आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। अच्छा प्रश्न चल रहा है कि कह रहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, किसका मुख्य योगदान है? मुख्य योगदान पूछा है तो मुख्य योगदान दोनों का ही है, वंशानुक्रम का भी है और किसका है? वातावरण का भी है। तो उत्तर अपना कौन सा हो जाएगा? डी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा अपना कि वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है? कि वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। और वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी होती है? इसकी आयु पूछिए कि आयु कितनी होती है? 7 से 12 होती है, 3 से 6 होती है, 12 से 18 होती है, 14 से 16 होती है। कौन सी आयु होती है? देखना, प्रश्न के अंदर वैचारिक आयु की अवस्था पूछिए कि विचार करने की अवस्था कौन सी होती है। तो प्रश्न में आयु पूछा है, आयु का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है विकास का। बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या आता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी जो तैयारी हो चुकी है उस तैयारी में केवल इतना परखना है कि मेरे को प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। केवल इसमें एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। यहां पर केवल क्या है? वैचारिक क्रिया की अवस्था है। विचार करना बालक प्रारंभ कर देता है, वो अवस्था कौन सी होती है? मेरे को उत्तर सी और डी दिखाई दे रहा है केवल, बाकी उत्तर नहीं आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पूछा कि वैचारिक क्रिया, वैचारिक क्रिया की बात की जाती है, और वैचारिक क्रिया का जो आंसर होगा उसकी अवस्था पूछिए। और वैचारिक क्रिया की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? 14 से 16 वर्ष होती है। कौन सी होती है? 14 से 16 वर्ष होती है। वैचारिक क्रिया की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? 14 से 16 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण होते हैं। यहां पर यदि बात करें कि बालकों के अंतर्गत अपराध प्रवृत्ति का क्या कारण होता है, वो आंसर आपको देना है। इसमें बताया गया है कि निराशा है, नए अनुभव की इच्छा है, या फिर असफलता है, या उपरोक्त सभी है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न कह रहा है कि अपराध को जन्म देना है, और अपराध को जन्म देना है तो इसमें आंसर कहां होगा? देखना, देखिए इसमें कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, केवल सी आंसर आ रहा है कि किशोरावस्था में बालक में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण होते हैं। कौन से कारण के कारण बालक क्या होता है? अपराधी बनता है। तो इसमें निराशा होती है, नए अनुभव की इच्छा होती है, या असफलता होती है, या फिर क्या होती है? उपयोग सभी होता है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी आंसर होता है। क्या होता है? उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, और अगला प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में अंतर है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में क्या है? अंतर है। और ये किसने कहा? घनिष्ठ है, बहुत कम है, या संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देना। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। यहाँ कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में अंतर है। शारीरिक वृद्धि है और कौन सी है? मानसिक वृद्धि है। इन दोनों के अंतर्गत
प्रश्न में पूछा कि क्या होता है कि यहाँ पर घनिष्ठ है कि बहुत कम है या संबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यहाँ पूछा है शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि इन दोनों के अंतर्गत क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके अंतर्गत जो आपकी तैयारी है और तैयारी के अंतर्गत देख रहे हो कि एग्जाम में यदि यही प्रश्न आते हैं तो आपके उत्तर क्या रहता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की बात करें तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कि दीवाश्वपन है, संचय की प्रवृत्ति है, कल्पना की बहुलता है या मानसिक विकास है। कौन सा आंसर होगा, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न बताना कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो नहीं कौन सी विशेषता है बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। दीवाश्वपन होता है, संचय की प्रवृत्ति होती है या कल्पना की बहुलता होती है या मानसिक विकास होता है। कौन सा उत्तर इसमें सही रहेगा कि इसके अंतर किशोरावस्था की बात की जा रही है तो किशोरावस्था के अंतर्गत दीवाश्वपन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यहाँ पर कल्पना की बहुलता ये भी पाया जाता है। यहाँ पर यदि बात संचय की प्रवृत्ति और संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, बाल्यावस्था में। तो कौन सी नहीं है, संचय की प्रवृत्ति। कौन सी नहीं है, संचय की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान जाना जाता है, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान जाना जाता है तो इसके अंतर्गत अनुभव पर आधारित होता है, क्रिया पर आधारित होता है, अनुभव एवं क्रिया पर आधारित होता है या फिर अपन बातें इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या आता है। शिक्षण का प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न का उत्तर जो आपका क्या आ रहा है कि यहाँ पर पूछा गया नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान जाना जाता है, नवीन शिक्षण प्रणाली की बात कही गई है और इसके अंतर्गत जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क्या कह रहा है कि अनुभव पर आधारित है या क्रिया पर आधारित है या दोनों पर आधारित है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है और प्रश्न का उत्तर अपना रहेगा कि अनुभव और क्रिया पर क्या है, आधारित है। अनुभव एवं क्रिया पर क्या है, आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अपना क्या होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है, किशोरावस्था वो कब से प्रारंभ मानी जाती है, 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से या 17 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है, किशोरा जो अवस्था होती है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, वो अवस्था कब से प्रारंभ मानी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और विकल्प में से चयन करना है कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पर सी आंसर दिखाई दे रहा है मेरे को। इसमें देखते हैं कि 15 वर्ष होती है या 13 वर्ष होती है या 18 वर्ष होती है कि किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है, तो इसमें सी बी आंसर दिखाई दे रहा है मेरे को। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, क्योंकि किशोरावस्था का प्रारंभ पूछा है। काफी कंफ्यूज होते हैं प्रश्न के अंतर्गत और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है, प्रारंभ पूछा है, अंतिम नहीं पूछा है, प्रारंभ पूछा है। प्रारंभ का उत्तर क्या होगा, प्रारंभ के उत्तर की बात करें तो कौन सा होगा, 13 वर्ष की आयु होगी। कौन सी होगी, 13 वर्ष की आयु होगी। इसमें बी आंसर होगा सही, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। गुड़िया का संग्रह, पत्थर का संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह या टिकट संग्रह, कौन सा पाया जाता है, बालिकाओं में कौन सा संग्रह पाया जाता है। देखना प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पर यदि बात करें कि गुड़िया का संग्रह, पत्थर का संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह या निकट या टिकट का संग्रह, बालिकाओं में कौन सी संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर भी दिखाई देता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां बताया गया बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, बालिकाओं में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, क्योंकि आपके जो उत्तर हैं वो बड़े धीरे से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन नहीं है, केवल प्रश्न और प्रश्न का क्या आना चाहिए, उत्तर, इतना ही ध्यान रहना चाहिए। केवल अपनी तैयारी का मूल्यांकन चल रहा है और मूल्यांकन के अंतिम पड़ाव में 2-3 दिन लगातार अपन केवल साइकोलॉजी की मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें जो आपकी तैयारी है वो तैयारी अपनी कहाँ तक है, क्योंकि इसमें जो भय बना हुआ भय आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और बालिकाओं में संग्रह करने की पाई जाती है, कौन सा, गुड़िया का संग्रह करना। किसका संग्रह करना, गुड़िया का संग्रह करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा होगा वो देखते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कौन सा है, नाजुक समय। ये कथन किसका है कि किशोरा जो अवस्था है
वो क्या है, अपराध का नाजुक समय है। ये परिभाषा किसने दी है, तो इसमें परिभाषा स्किनर की है, वुडवर्थ की है, वैलेंटाइन की है या हर्बर्ट की है, ये परिभाषा किसकी है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न फटाफट पढ़ना चाहिए क्योंकि अब इसमें एक्सप्लेन करने का समय नहीं रहा है, केवल प्रश्न और प्रश्न का क्या उत्तर। 2-3 दिन लगातार अपन इस प्रकार के रोज प्रश्न देखेंगे कि साइकोलॉजी की मैराथन जो क्लास होगी उसके अंदर साइको के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न किस प्रकार के रहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर इसमें आ रहा है कि सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि इसमें पूछा गया है कि अपराध का नाजुक समय क्या होता है, और प्रश्न का उत्तर इसमें मिक्स में आ रहा है, ए भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। नाजुक समय पूछा गया है, नाजुक समय किसने बताया, वैलेंटाइन ने बताया है। किसने बताया, वैलेंटाइन ने बताया। सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है, अगले प्रश्न की बात करें। किशोरों में द्वंद उभरने का मुख्य कारण क्या है, द्वंद उभरने का मुख्य कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतर होना, अवसरों का प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वपन दर्शन, निराशा व निराशता। उत्तर क्या होगा कि किशोरों के अंतर्गत, किशोरों की बात की जा रही है, उनके अंतर्गत मुख्य कारण क्या है, द्वंद उभरने का। द्वंद क्यों होता है, द्वंद का कारण पूछा है इसमें कि द्वंद जो होते हैं वो द्वंद कितने प्रकार के होते हैं। द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उपागम उपागम, परिहार परिहार, उपागम परिहार। तो उसमें कारण पूछा है, कारण क्या होगा अपना। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि इसमें पूछा गया प्रश्न क्या है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया किशोरों में द्वंद उभरने का मुख्य कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतर है, अवसरों पर प्रतिकूलता है, या फिर इसमें किशोरावस्था में स्वपन दर्शन है, या निराशा व निराशता है। द्वंद उभरने का मुख्य कारण पूछा गया है, तो द्वंद का उभरने का मुख्य कारण क्या है, और प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसमें मेरे को सी और ए ये आंसर दिखाई दे रहे हैं, बी भी आंसर दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पूछा गया द्वंद, और द्वंद का यदि बात की जाती है, द्वंद जब होता है, जब भी द्वंद होता है तो द्वंद होने का कारण क्या होता है कि मन में 2 प्रश्न चलते हैं, सार्थकता और कौन सी चलती है, निराशा। और इसके अंदर प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि अवसर जो होते हैं वो अवसर अपने कौन से होते हैं, प्रतिकूलता। कौन से होते हैं, प्रतिकूलता। या फिर अपने यदि बात है पीढ़ियों का अंतर होता है कि पीढ़ियों के अंतर होने के कारण व्यक्तियों में क्या उभरता है, द्वंद उभरता है। पीढ़ियों में अंतर होता है तो व्यक्तियों में क्या होता है, द्वंद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास का उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, कि वुडवर्थ के अनुसार आयु की उच्चतम सीमा का प्रश्न किया गया है। तो उच्चतम सीमा कौन सी होती है, 20 से 22 वर्ष की बात हो रही है, 22 से 25 वर्ष की बात हो रही है, 15 से 20 वर्ष की बात हो रही है, 20 से 25 वर्ष की बात हो रही है। इसमें वुडवर्थ के अनुसार पूछा गया है। वुडवर्थ के अनुसार आयु के अंतर्गत केवल आपको आयु का ध्यान नहीं रखना है, यहां पर प्रश्न में आपको वुडवर्थ का ध्यान रखना है। और वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास का उच्चतम सीमा पहुंचता है, मानसिक विकास की बात कही गई है। और किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ के अनुसार प्रश्न का उत्तर क्या होता है, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पर बी भी आ रहा है, सी भी उत्तर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है, क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास की आयु का प्रश्न पूछा गया है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इस प्रश्न की बात करें तो इसके अंदर वुडवर्थ की बात करें, और वुडवर्थ की यदि बात करते हैं तो वुडवर्थ प्रश्न का उत्तर क्या बताता है। वुडवर्थ के अनुसार यदि बात करें 15 से 20 वर्ष की आयु होती है। कौन सी होती है, 15 से 20 वर्ष की आयु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न आ रहा है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, और मैकडूगल की बात राइटर का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है, मैकडूगल बात कर रहा है। जब भी मैकडूगल बात कहता है तो प्रश्न अपने दिमाग में सीधा हिंट होता है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन है। और इसमें यदि बात की जाती है तो इसमें उपरोक्त सभी होगा कि क्या आंसर होगा, फटाक से उत्तर बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर सी आ रहा है अभी तक। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, फटाक से प्रश्न का उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने बात कही है कि व्यक्ति का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, या बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है, या उपयुक्त सभी है। मूल प्रवृत्ति की बात हो रही है, और मूल प्रवृत्ति की बात यहां पर किसकी बात हो रही है, मूल प्रवृत्ति। क्योंकि मैकडूगल का जब भी नाम आता है किसमें आता है, मूल प्रवृत्ति के अंतर आता है। और मूल प्रवृत्ति की बात करें तो किसका नाम आता है, मैकडूगल का नाम आता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है बुद्धि और विकास की यदि बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बुद्धि और विकास।
और बुद्धि और विकास की यदि बात करते हैं तो बुद्धि और विकास में क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसके अंदर प्रश्न के उत्तर की यदि बात की जाती है, प्रश्न के उत्तर की यदि बात की जाती है तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, फटाक से बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। क्योंकि जो आपने अभी तक प्रश्न सोल्व किए हैं साइकोलॉजी के, और उस साइकोलॉजी के प्रश्नों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो साइकोलॉजी के प्रश्न हैं उनके अंतर्गत आपने अभी तक जितने भी प्रश्न सोल्व किए, तो मैं देख पा रहा हूं कि अमूमन यदि बात की जाती काफी के प्रश्न गलत भी हो रहे हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं है, प्रश्न गलत भी हो जाता है, क्या पता जल्दबाजी में उत्तर दे पा रहे हो। अभी जो शेष प्रश्न हैं उनके प्रश्न के उत्तर आपको बड़े ही आराम से देने हैं, और प्रश्न जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइकोलॉजी के जो प्रश्न आपने हल किए, अभी तक जो प्रश्न आपने हल किए, उनके अंतर्गत आपने देखा होगा कि अधिकतर जो प्रश्न थे वो विकास से क्या थे, संबंधित। विकास के प्रश्न भी थे और साथ साथ में कुछ प्रश्न शिक्षण विधि के प्रश्न भी थे, और इनके अंतर्गत आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी। स्पीड बढ़ेगी प्रश्न के अंतर्गत, क्योंकि काफी जो है वो प्रश्न को नहीं पढ़ पा रहे, गति बनानी होगी। इसके अंतर्गत आपको स्पीड से जो प्रश्न हैं उनको क्या करना है, हल करना है। इनका एक्सप्लेन है वो आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। केवल आपकी जो तैयारी है उसके अंतर्गत यदि बात की जाती है तो प्रश्न जो हल कर रहे हो उसमें जो आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जो प्रश्न हैं वो किस भाषा के आ रहे हैं वो भाषा आपको समझनी है। और 2-3 दिन के अंतर्गत लगातार लाइव क्लास अपनी जो मैराथन रहेगी, इसमें प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, इतना ही अपन क्या करेंगे, विचार करेंगे। और प्रश्न और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो दोनों के अंतर्गत जो प्रश्न की जो भाषा है उस भाषा को समझना है कि प्रश्न की भाषा क्या रहती है। और भाषा के अंतर्गत काफी जो आप भाषा को पकड़ पा रहे हो कि भाषा जो है प्रश्न की किस प्रकार की होती है। एग्जाम में प्रश्न की मेन भाषा होती है, उस भाषा पे डिपेंड करता है कि भाषा किस लेवल की है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो अब प्रश्न अपने वापस आ चुके हैं, और प्रश्नों के अंतर चलते हैं कि अब अगला प्रश्न अपना क्या रहेगा। आप फिर से तैयार हो गए हो, मोबाइल आपका जो चार्जिंग में लगा हुआ था पूर्ण हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी है कि नियामक है, अनुप्रयुक्त है, सामाजिक है, औद्योगिक है। मनोविज्ञान कौन सी है, देना देखिए, फटाक से उत्तर देखिए, तैयार हो जाओ। वापस से अपनी जो सीरीज है वो बीच में रोकी थी क्योंकि आपका जो नेटवर्क है काफी प्रॉब्लम चल रही थी। कल से नेट आप यूज नहीं लेना है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें प्रश्न के उत्तर की बात है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कौन सा है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया है। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया है। प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, या निर्धारण मापनी विधि है, बहुबुद्धि परीक्षण विधि है। किस विधि का निर्माण किया है, देखना देखिए प्रश्न का क्या उत्तर रहता है। प्रश्न का उत्तर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सबसे पहले वुडवर्थ ने जिसका निर्माण किया है, और वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किसने किया है, प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है, प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अपना क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे है, तो संबंध पूछा है तो पढ़ने से है कि लिखने से है, बोलने से है, या सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, लगभग ए उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सीखने से है। किससे है, सीखने से है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न होगा, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त करता है। संकुचित अर्थ है, विस्तृत अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा को एक निश्चित स्थान पर प्रदान किया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी उत्तर आ रहा है, डी भी उत्तर आ रहा है। यहाँ पर जब निश्चित स्थान की बात की जाती है, और निश्चित स्थान के अंतर्गत अर्थ कौन सा होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का कौन सा है, संकुचित अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है।
शिक्षा का जो ज्ञान पूछा गया है, तो प्रश्न में विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? छात्रों की कठिनाइयों को समझना है, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना है, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है, या उपयुक्त सभी को होगा। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान ज्ञान हेतु किस लिए आवश्यक है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें उत्तर होगा अपना डी, उपयुक्त सभी। क्या उत्तर होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना होगा कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट एंड बिहेवियर की बात की जाती है, ये पुस्तक किसकी है? तो इसके अंदर वाल्टर है या वाटसन है, कोल लेथेल है या डोलमेन है, किसकी पुस्तक है? पुस्तक का प्रश्न पूछा गया है और पुस्तक का उत्तर देना है कि पुस्तक का आंसर क्या होगा। और प्रश्न के उत्तर की बात करते तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वाटसन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? वाटसन की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें औद्योगिक मनोविज्ञान है, राजनीति मनोविज्ञान है, या फिर विकृत मनोविज्ञान है, या असामान्य मनोविज्ञान है। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न इसमें उत्तर चेंज होगा। काफी का उत्तर रटा हुआ है, तो रटा हुआ उत्तर गलत होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, और कंसेप्ट की बात करते हैं। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, बी भी आंसर है, डी भी आंसर है, बी भी आंसर आ रहा है। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। पहले एग्जाम में उत्तर माना गया था राजनीतिक विज्ञान, और वर्तमान के अंतर्गत यदि बात की जाती है, अब प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किसके अंतर्गत? उपरोक्त सभी। सभी मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। और पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर जे.एस. वालिया जो पुस्तक है, उस पुस्तक में दे रखा है कि राजनीतिक मनोविज्ञान भी एक क्या है? शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से, शिक्षार्थी और शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण और वातावरण से, और उपयुक्त सभी से। इसका संबंध किससे है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यहां बताया कि शिक्षा का संबंध किससे है। शिक्षा का संबंध पूछा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी आंसर इसमें क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का क्या शुद्ध विज्ञान है? तो ये कथन किसका है? कि वुडवर्थ का है, कि जेम्स ड्रेवर का है, या वाटसन का है, या निम्न में से किसका है? कथन बताना है कि कथन किसका है। प्रश्न अच्छा है। यहां पर डी बी आंसर आ रहा है और सभी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि दो की परिभाषा सम्मिलित दी गई है, जेम्स ड्रेवर की भी दी हुई है, वाटसन की भी दी हुई है। दोनों जब प्रश्न के अंतर आते हैं, जब दोनों ही प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? वाटसन उत्तर माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले किसने कहा? शुद्ध विज्ञान की बात वाटसन ने कही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? जो दंड व्यवस्था है उसको बदलने का कार्य किसने किया है? तो इसमें अध्यापक ने, अभिभावक ने, शिक्षा मनोविज्ञान में, या इनमें से कोई नहीं ने। किसने कार्य किया है कि वर्तमान के अंतदंड की व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है। इसमें केवल प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, इन्हीं पे ध्यान देना कि प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या था। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और देखते हैं कि उत्तर क्या रहता है। क्योंकि केवल आपको प्रश्न और प्रश्न का उत्तर देना, बाकी कमेंट पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ने, किसने बदला है? शिक्षा मनोविज्ञान ने प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है वो क्या आंसर होगा? तो इसमें पूछा था मंदबुद्धि है, पिछड़े बालक है, समस्यात्मक बालक है, उपरोक्त सभी है। कौन से बालक होगा? बताना दे। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर सी भी आ रहा है, डी भी उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में किन बालकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें उत्तर क्या रहेगा? मंदबुद्धि, पिछड़े बुद्धि, या समस्यात्मक, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? तो प्रश्न का उत्तर अपना रहेगा डी आंसर सही होगा। क्या होगा? डी आंसर क्या होगा? सही होगा। सभी बालकों का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा है, रूसी भाषा है, लैटिन भाषा है, स्पेनिश भाषा है, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पर उत्तर क्या आता है।
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर में आ रहा है बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लैटिन भाषा होगा। कौन सी भाषा होगी? लैटिन भाषा होगी इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं को समझ सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी ना फटाक से उत्तर। इसमें आपका डी भी आ रहा है। अब प्रश्न का उत्तर लेट मत करो, जो प्रश्न आ चुका है उसका उत्तर दो। पीछे चला गया वो बात की बातें हैं, क्योंकि अपन को केवल प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न का उत्तर अपना क्या होगा कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। शिक्षण को क्या करना? अधिक प्रभावी बनाना। डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं कुछ भी बना सकता हूं। तुम मुझे कोई बालक दे दो, ये परिभाषा किसकी है? ये वाटसन की है, मैकडूगल की है, कोहलर की है या पावलोव की है? किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा किसने दी है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं चाहे जैसे बना सकता हूं? तो प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि इसमें मैकडूगल है, कोहलर है, वाटसन है, पावलोव है। कि इसमें प्रश्न का उत्तर आ रहा है डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न के उत्तर थोड़े से स्पीड से दो, क्योंकि प्रश्न भी बहुत शेष हैं, क्योंकि अपन को 100 प्रश्न हल करने हैं और 100 प्रश्नों में आपको पता है कि टाइम तो लगता है। तो फटाक से प्रश्न का उत्तर दो, करने की स्पीड जल्दी रखो, क्योंकि एग्जाम में ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और तीनों दिनों के अंतर्गत अपन प्रश्नों के उत्तर फटाक से करेंगे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वाटसन के अनुसार। किसकी परिभाषा है? वाटसन की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है, बालकों की रुचि को जानता है, बालक का परिवार जानता है और आदत को जानता है। तो यहां पर यदि बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए फटाक से बताना, देखिए उत्तर क्या रहेगा। तो यहां पर सी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी भी आ रहा है, वाटसन भी आ रहा है। तो वाटसन तो चला गया प्रश्न के अंतर्गत। 100 प्रश्न हल करेंगे, 100 प्रश्न हल करेंगे, जिसमें आप अपना मूल्यांकन कर रहे हो कि मेरी तैयारी हो चुकी है और अब मैं प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से दे पाऊंगा। एग्जाम से पहले भय को दूर करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम में यदि 3 दिन लगातार आप 100 प्रश्न हल करोगे तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में जब बैठोगे और साइकोलॉजी का जो भय होता है अंतिम समय में, वो भय आपके पास में नहीं होगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर बी भी आ रहा, सी भी आ रहा है, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर होता है बालकों की पहचान को, बालकों को पहचानता है। आंसर क्या होगा? बालक को पहचानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान कौन सा है? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रत्येक प्रश्न को जल्दी से उत्तर देना है, इतना समय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न की बात की जाती है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका है? वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है। शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है किसके द्वारा? दया दिखाकर, दंड देकर, अनुकरण करके, सहानुभूति से। तो इसमें शिक्षक किस प्रकार से बालक को समझ सकता है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर लगभग प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पे बताया हुआ है कि शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है। किस प्रकार से बालक के विचारों को जान सकता है? तो यहाँ के अंतर्गत दया दिखाकर, दंड देकर, अनुकरण करके या सहानुभूति से। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहानुभूति से। क्या हो जाएगा? सहानुभूति से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से है। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। आज आप फटाक से उत्तर दे रहे हो, स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हो सर केवल जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ। और ये समय आ चुका है कि अपनी तैयारी है, उस तैयारी के अंतर्गत कि अपना मूल्यांकन करना, जो साइकोलॉजी का भय है उस भय को दूर करना। एग्जाम 26 सितंबर को है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, सी आंसर राइट है। मानव व्यवहार का क्या करना? ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इनमें से उत्तर क्या होगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यहां पर यदि मैं कह रहा हूं स्क्रीन इतनी बड़ी है, आप मोबाइल को थोड़ा सा सही कर लो क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके। यहां तो एकदम से फटाक से उत्तर चल रहे हैं अपने। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। यहां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक, और अधिक की बात की गई है। अधिक में यदि बात करें, ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी आंसर इसमें क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार का है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, या इसमें आत्मा का है, फिर आदतों का है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो मनोविज्ञान अध्ययन की बात की जाती है तो मनोविज्ञान इसके अंतर्गत कौन सा अध्ययन है। तो फटाक से उत्तर देना। उत्तर इसमें यदि बात करते हैं व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन सा है, व्यवहार का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगले प्रश्न की बात करें, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है। लैटिन शब्द साइको का जो अर्थ क्या है, तो इसमें यदि बात है मन का है, चेतना का है, व्यवहार का है, फिर आत्मा का है। इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाक से उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। आपकी जो स्पीड है प्रश्न में तेज होनी चाहिए। ये कह रहा है कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ है, उसमें मन का, चेतना का, व्यवहार का, आत्मा का, कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसमें मेरे को डी भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न का उत्तर क्या होता है, अब डी भी उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें आत्मा का विज्ञान है, कौन सा है, आत्मा का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निम्न से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें यदि बात करें असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है वो आपको बताना है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसमें सी आंसर भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, सी भी है, डी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी उत्तर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। आर्थिक मनोविज्ञान कौन सा है, आर्थिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास। अच्छा प्रश्न है। यहां पूछा गया है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा के मूल उद्देश्य के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो इसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और कौन सा सर्वांगीण विकास। तो उसमें डी उत्तर आ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पर सर्वांगीण विकास आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सर्वांगीण विकास, की बालक का चहुमुखी विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे अगला प्रश्न, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है। शिक्षा जीवन का अंग, ये कथन किसका है। जॉन डीवी का है, क्रो एंड क्रो का है, हर्बर्ट का है, ये स्पेंसर का है। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। फटाक से उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। डी भी आंसर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ परिभाषा पूछे, शिक्षा जीवन का अंग है। शिक्षा क्या जीवन का अंग है, ये परिभाषित किसने किया है। तो यहाँ परिभाषित करने वाले जॉन डीवी है, हर्बर्ट है, या क्रो एंड क्रो है, या स्पेंसर है। किसकी परिभाषा है। तो डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर इसमें रहेगा क्रो एंड क्रो। कौन सा रहेगा, क्रो एंड क्रो। सी आंसर इसमें क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ज्ञान है, विकास है, नौकरी प्राप्त करना है, या विशेषज्ञता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ पूछा है तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होगा, बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कि विकास है, ज्ञान है, नौकरी प्राप्त करना है, या विशेषज्ञता है। कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसमें डी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। केवल प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न का उत्तर इसमें समय लगने की आवश्यकता नहीं है।
देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो प्रश्न का उत्तर अपना रहेगा, और प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि विकास करना होता है। क्या होता है? विकास करना होता है। जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है और बालक का क्या होना, विकास करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं कि मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान प्राप्त होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा। और प्रश्न के उत्तर की यदि बात करते हैं कि मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, या उपयुक्त सभी का। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? प्रश्न का उत्तर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो ए बी आंसर आ रहा है। सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं क्योंकि सबके उत्तर एक समान नहीं होते हैं। तो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा? प्रश्न का उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना रहेगा कि ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो किसकी है? तो इसमें राइटर की बात करें जेम्स ड्रेवर की है, रोजन की है, या ब्राउन की है, या लेलिन की है। ए डिक्शनरी पुस्तक पूछिए, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक किसकी है? अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जेम्स ड्रेवर की है, रोजन की है, ब्राउन की है, या लेलिन की है। तो प्रश्न के अंतर्गत उत्तर आ रहा है। उत्तर की यदि बात करते हैं ए बी आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न की यदि बात करें पुस्तक किसकी है? जेम्स ड्रेवर की पुस्तक है। पुस्तक किसकी है? जेम्स ड्रेवर की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। कौन सी पद्धति कहलाती है? जब व्यक्ति क्या करता है? केवल स्वयं की मानसिक दशा का दर्शन करता है तो वो दशा कौन सी होती है? तो बताना प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर जल्दी फटाक से देना। देखिए कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें आपकी स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, प्रश्न के अंतर लगातार आपके प्रश्न आने चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर डी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। ए बी आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? अंतर्दर्शन पद्धति। कौन सी होगी? अंतर्दर्शन पद्धति। यदि मैं कह रहा हूँ जितने भी लाइव क्लास ले रहे हैं वो अपने साथियों को एक बार क्लास शेयर कर दे ताकि और इसमें सहपाठी जुड़ जाएं, ताकि कंपटीशन और पता लगे कि लगभग कौन से प्रश्न के उत्तर सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। जितने भी लाइव क्लास ले रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें। अभी प्रश्न और शेष हैं। यदि प्रश्न की बात करें तो अभी कितने प्रश्न और शेष हैं, उनकी यदि बात करें तो अभी लगभग 70 प्रश्न और शेष हैं। कितने प्रश्न शेष हैं? 70 प्रश्न और शेष हैं। 70 प्रश्न और हल करेंगे ताकि और साथी जुड़ जाएं। तो क्लास को एक बार शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर बात करें प्रायोगिक मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, या व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, या औद्योगिक मनोविज्ञान है। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, या फिर कौन सी औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आती है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी उत्तर आ रहा है, सी भी उत्तर आ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि निम्न से कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी भी आ रहा है, ए भी उत्तर आ रहा है। प्रश्न के उत्तर की बात करें तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें कि निम्न से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो उपयोगी बातें बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाना, शिक्षण विधियों के चयन करना, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? इस प्रकार के प्रश्न किसी के गलत नहीं होते हैं। किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो उपयोगिता की बात करते हैं तो इसमें बालकों में मानसिक अस्वस्थता पता लगाना, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिवृत करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। डी आंसर भी आ रहा है, सी आंसर भी आ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें यदि बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर रहेगा पशुओं पर प्रयोग करने में। किसकी बात होती है? पशुओं पर प्रयोग करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना होगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है शैक्षिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक,
अशैक्षिक, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। शैक्षिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अशैक्षिक किस प्रकार की पद्धति होती है? देखना प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। लगातार सभी आंसर प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न की यदि बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात होती है। किसकी बात होती है? प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक प्रगति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा कि कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, कर्मशीलता का अभाव या पुष्टिकरण। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और इसके अंतर्गत किस कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? विशेषताओं के अंतर्गत तो प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा? तो इसमें सी भी है, बी भी है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अपना क्या होगा कि विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रश्न में उत्तर सीधा सा बताया हुआ है और प्रश्न ऐसे गलत नहीं होते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कर्मशीलता का अभाव। कौन सा होगा? कर्मशीलता का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक है, पाठ्यचर्या है, अधिगम प्रक्रिया है या शिक्षार्थी है? इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कौन सा है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पूछा गया इसमें शिक्षक है, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षार्थी है। ऐसे प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पे सी भी है, डी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? शिक्षार्थी होता है। सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? शिक्षार्थी को देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा होगा। विलियम वुंट मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? प्रेरकीय संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय या व्यवहारवादी संप्रदाय? किस संप्रदाय से संबंधित है? वो संप्रदाय कौन सा है कि प्रेरकीय है, गेस्टाल्ट है, संरचनावादी है या व्यवहारवादी है? कौन सा संप्रदाय है? देखते हैं कि संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वो आपका बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी आंसर आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर आपका क्या है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय है। कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय आपका इसमें आंसर रह जाएगा। सी आंसर इसमें क्या सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित गई है, वो प्रयोगशाला कौन सी है? मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्राइड के द्वारा? यहाँ पर देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसमें डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न पूछा गया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, किसके द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इसमें मैकडूगल है, वाटसन है, विलियम वुंट है या फ्राइड है? किसके द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की गई है? प्रयोगशाला का जनक कौन है? सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की बात की और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात करें तो प्रश्न का उत्तर इसमें क्या हो जाएगा कि विलियम वुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा प्रयोगशाला क्या की गई? स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना होगा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई है? कि प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो 1970 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पे, 1879 में अमेरिका के अंतर्गत, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पे या 1987 में जर्मनी में कि प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की गई है? अच्छा प्रश्न है। विलियम वुंट का प्रश्न था, उसमें केवल पूछा था कि प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई है। अब पूछा कि प्रयोगशाला कब और कहाँ पर और किस शहर में खोली गई है। अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। लगातार प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं आपके द्वारा। तो प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 1879 बात करें तो इसमें 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रयोगशाला खोली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? मैकडूगल है, विलियम जेम्स है, वाटसन है या विलियम वुंट है? किसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है।
तो इसके अंदर सी भी आ रहा है, प्रश्न का उत्तर लगभग सी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। क्योंकि इसे जर्मनी के अंतर्गत जो प्रयोगशाला खोली थी इसीलिए इसे जनक कहा गया है। वो किसका जनक कहा गया है, तो इसमें डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है और सभी के द्वारा प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो इसके अंतर प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा कि विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। क्यों प्रयोगशाला खोलने वाला भी कौन है, विलियम वुंट है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक भी कौन है, विलियम वुंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा कि कार्यात्मकवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। कार्यात्मकवादी की बात की जाती है और इस संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, विलियम मैकडूगल को या फ्राइड को किसे माना जाता है जनक। जनक की बात की गई है तो जनक किसे माना जाता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाक से उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा विलियम जेम्स को। किसे माना गया है, विलियम जेम्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, कक्ष में शिक्षक विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसके लिए क्या, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, सभी के द्वारा। इस टाइप के प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कक्ष में शिक्षक विद्यार्थी को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। किस प्रकार से प्रेरित करता है, इस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं तो उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसमें बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर है कि गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर या सभी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, सभी के द्वारा। किसके द्वारा, सभी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ है विकास है, परिवर्तन है, अभिवृद्धि है या सभी है। यहाँ पर यदि बात की जाती है कि शिक्षा का अर्थ किससे है, कि इसमें विकास से है, परिवर्तन से है, अभिवृद्धि से है या सभी से है। विकास का अर्थ पूछा गया है। विकास के अर्थ के संदर्भ में प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर काफी जो पिछले प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर गलत बता चुके हैं वो चिंता ना करे, किसी प्रकार से तनाव में ना आए, अगले प्रश्न का उत्तर दे। क्योंकि पिछला प्रश्न छूट गया, वो छूट गया, अगले प्रश्न का ध्यान दे। तो अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, विकास है, परिवर्तन है, अभिवृद्धि है या सभी है। अच्छा प्रश्न है। और आपके द्वारा ये जो मनोविज्ञान का जो भय है, इस भय को अपन 2-3 दिन के अंतर्गत क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। और 26 तारीख को आप नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में एग्जाम हॉल के अंतर्गत जाओगे। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। विकास इसका क्या सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जॉन बोट्स वाटसन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें संप्रदाय पूछा गया, मनोविज्ञान किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि बात करें व्यवहारवादी है, गेस्टाल्ट है, प्रक्रियावाद है या संरचनावादी, किस संप्रदाय से संबंधित है, वो संप्रदाय कौन सा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाक से उत्तर बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कल आपकी मनोविज्ञान की यूनिट रहेगी, कल आपकी मनोविज्ञान की यूनिट रहेगी। मनोविज्ञान के प्रश्न देखेंगे, विकास के प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि जॉन वाटसन की ब्रोड्स की बात की जाती है और संप्रदाय किससे संबंधित है। यहाँ पर ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, व्यवहारवादी। कौन सा है, व्यवहारवादी है इसके अंतर्गत। और क्योंकि यहाँ पर वाटसन की बात की, और वाटसन कौन सा, व्यवहारवाद से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शिक्षण के बारे में पूछा गया है और आपके शिक्षण के प्रश्न आएंगे। और इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों के अंतर प्रश्न है। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है या उपरोक्त सभी है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगले प्रश्न की बात करें, शिक्षक की भूमिका होती है, दार्शनिक होती है, मित्र की होती है, निर्देशक की होती है या उपरोक्त सभी होती है। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की जो भूमिका होती है किस प्रकार की होती है, उसमें भूमिका पूछी है, दार्शनिक है, मित्र है, निर्देशक है या उपरोक्त सभी है। शिक्षक की भूमिका का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। डी आंसर आ रहा है अभी तक। तो
देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया पूछी है वो क्या भूमिका होती है उपरोक्त सभी की, एक मित्र की भी है, दार्शनिक की भी है, निर्देशक भी है, सभी इसके अंतर्गत क्या है भूमिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। यदि शिक्षक का सम्मान नहीं हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, वो कारण देखेंगे। परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना, अधिक रुपए कमाने की ललक, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है, लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अपना प्रश्न आ रहा है कि प्रश्न पूछा है आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है, शिक्षक के सम्मान के अंतर जो ह्रास हुआ उसका मुख्य कारण क्या है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है कि परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना, अधिक रुपए की कमाने की ललक है, बच्चों के साथ अनुबंध ठीक नहीं है, या फिर क्या है लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर ए बी आंसर आ रहा है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, सी आंसर इसमें राइट होगा, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है। तो यहां पर सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शिक्षण सीखने के आंकलन का आधार है, सीखने का आंकलन का क्या आधार है। और आधार देखते हैं इसके अंतर्गत पुनर्स्मरण है, व्यवहारिक परिवर्तन है, रट लेना है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्या आधार है, आधार का प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर पूछा गया कि सीखने के आंकलन का आधार है, कि आधार क्या है सीखने का, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा उसका आधार क्या है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आपका आ रहा है सी भी है, ए भी है, डी भी है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न जो अपना है कि प्रश्न कह रहा है कि सीखने के आंकलन का आधार है, कि बच्चा सीख पाया उसका आधार क्या है, किस आधार पे आप आंकलन कर सकते हो। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। और प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, प्रश्न का उत्तर रहेगा व्यवहार में परिवर्तन। क्या रहेगा, व्यवहार में परिवर्तन। यदि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब बालक सीख पा रहा है, और बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बालक नहीं सीख पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा। अगले प्रश्न की बात है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ये कथन किसका है। 2016 की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और प्रश्न की बात करते हैं तो इसके अंदर वुडवर्थ है, वॉटसन है, क्रो एंड क्रो है, या स्किनर है, किसकी परिभाषा है, वॉटसन की है, क्रो एंड क्रो की है, या फिर आपकी स्किनर की है, या वुडवर्थ की है, किसकी परिभाषा है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, 2016 डेट में पूछा हुआ प्रश्न है। परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, बी भी है, सी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है, डी भी है। प्रश्न में उत्तर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पर बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, क्रो एंड क्रो। क्या रहेगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी किसकी है, कि बालकों की शताब्दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। इस प्रश्न की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान है, संवेगात्मक मनोविज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान है, या औद्योगिक मनोविज्ञान है, कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न का उत्तर देखना, फटाक से बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, क्योंकि इसमें प्रश्न को आपको जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि समय अधिक लगता है, क्योंकि आपके 100 प्रश्न अपन को सोल्व करने हैं। लगभग 40 के लगभग प्रश्न हल हो चुके हैं, अभी 60 प्रश्न और शेष हैं। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर सी भी है, डी भी है, ए भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। पूछा गया है कि इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करना, और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अध्यापक के व्यक्तित्व पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, छात्रों की रुचियों पर, और किसी पर नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। प्रश्न कह रहा है आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता, किस पर निर्भर करता है। प्रभावशाली शिक्षण कराओगे कक्षा में आप तो किस पर निर्भर करेगा। तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। किस पर रहेगा, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। शिक्षण युक्तियों का निर्धारण होगा उस पर क्या होगा, निर्धारण करेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है, आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक आदर्श अध्यापक होता है उसके अंतर्गत कौन सी विशेषता होती है,
उस विशेषता की बात करें, प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित, सभी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कौन सा अध्यापक अच्छा माना जाता है। अध्यापक की बात की जाती है, विशेषता की बात की गई है, प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी आंसर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न के उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी, डी आंसर इसमें क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न होता है तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करोगे। छात्र को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराओगे, या फिर छात्रों को वर्तमान अभिवर्ती को देखते हुए चुप रहोगे, या अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचोगे, कारणों को जाने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करोगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन एग्जाम में आया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पर डी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कारणों को जानना, किसको, कारणों को जानना तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करना, ये सब अपन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगले प्रश्न की बात करें, पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, मनोविज्ञान की अध्ययन की क्या प्रक्रिया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर आपका क्या रहेगा। फटाक से उत्तर बताना इसके अंतर्गत कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कि यहाँ पे पील के अनुसार बात की गई, और पील के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान, पील की बात की, पील क्या कहता है। तो इसमें प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन चल रहा है, इसमें तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोग क्लास को छोड़कर भी जाएंगे क्योंकि प्रश्न हल करने हैं, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। वो भय जो आगे एग्जाम में होगा वो भय दूर करना, केवल प्रश्न गलत होता है तो कोई बात नहीं, अपन को डरने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिन लगातार ये मैराथन लेंगे तो प्रश्न का जो भय होगा वो भय क्या हो जाएगा, दूर। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शिक्षा का विज्ञान है। पील कहता है क्या, शिक्षा का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। कौन सा प्रभावहीन बनाता है। तो ध्यान देखेंगे, इसमें उपयुक्त शिक्षण है, पाठ्यक्रम पूरा करना है, शिक्षण विधि का उपयोग है, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो इसमें प्रश्न की यदि बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। कि पारितोषिक भी है और दंड का अनुचित क्या करना, प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप अध्ययन के विषय में अत्यंत ऊर्जा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे एक कारण हो सकता है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, या फिर कह रहे हैं छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। उपरोक्त दोनों है या कोई नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहाँ पर डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। लगातार जुड़े हुए हैं इसके अंतर्गत पूनम मीणा, सोनू शर्मा, कमला गोरा, सुमन सिंगाल, सपना बुर्डक, आर.के. सिंह और साक्षी मीणा। इसमें लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है, उपरोक्त दोनों। प्रश्न का क्या होगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा कि यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न का उत्तर इसके अंतर्गत आपका आ रहा है कि प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए। तो डी भी उत्तर आ रहा है, सी भी उत्तर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी आंसर आ रहा है। सबके उत्तर अलग अलग होते हैं, सबका मस्तिष्क अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग, और बुद्धि अलग अलग, मस्तिष्क अलग अलग, तो प्रश्न का आंसर भी अलग अलग। तो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कौन सा होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एक गंभीर अध्यापक आमतौर की यदि बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों को गलतियां करने देता है और उन्हें समझाता है कि ऐसी गलतियां कम करें। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देना, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम क्या करे, गलती करे। अगला, अगर गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर की बात की जा रही है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? तो प्रश्न के उत्तर की यदि बात करें, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम क्या करे, गलतियां करे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अभी तक आप कितने प्रश्न हल कर चुके हो? अभी तक आप 55 प्रश्न हल कर चुके हो। अभी शेष प्रश्न बचे हैं 45 प्रश्न। 55 प्रश्न अपने हल कर चुके हैं, 45 प्रश्न अपने क्या है, शेष हैं। तो देखते हैं कि 45 प्रश्न कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना इसके अंतर्गत है कि शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक। शिक्षण सूत्र का आधार क्या होता है? देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक है। कौन सा आधार होता है? तो इसमें ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाक से बताना प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका आधार क्या होता है? वैज्ञानिक आधार होता है। कौन सा आधार होता है? वैज्ञानिक आधार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा होगा? अगला प्रश्न, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। आई के डेविस की बात हो रही है और आई के डेविस शिक्षण की कौन सी अवस्थाएं बताता है? तो इसमें नियोजन है, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, अग्रसरण, मार्गदर्शन, निर्देशन, मूल्यांकन, व्यवस्था, नियंत्रण, निर्देशन, नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? तो इसमें बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। इसमें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? फटाक से उत्तर देना। देखिए कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न पूछा आई के डेविस के अनुसार, और आई के डेविस के अनुसार कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। आई के डेविस 4 अवस्थाएं बताता है शिक्षण की। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो इसमें प्रश्न के उत्तर की यदि बात करते हैं तो उत्तर अपना हो जाएगा कि नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और कौन सा, नियंत्रण। और कौन सा विकल्प आ रहा है? ए विकल्प आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अपने अध्ययन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? कि किस पर निर्भर करता है उसकी बात की जा रही है। अपने ज्ञान पर, पुनर्निवेश पर, प्रबंध पर, शिक्षण के साधनों पर किस पर निर्भर करता है? शिक्षण की बात की है, शिक्षण के प्रश्न चल रहे हैं। शिक्षण के प्रश्न आपके सर्वाधिक पूछे जाएंगे क्योंकि आपकी शिक्षण वीडियो के संबंधित प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। बी भी है, डी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पूछा गया है, अपने अध्ययन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? किस पर निर्भर करोगे? तो इसमें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण के साधनों पर। किस पर होगा? शिक्षण के साधनों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगले प्रश्न की बात है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। बताना फटाक से उत्तर, प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। क्योंकि साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें यदि बात करते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, तो प्रश्न के उत्तर की बात है, कक्षा में होने वाली विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। कौन सा शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो इसमें डी भी है, सी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सबके प्रश्न के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि प्रश्न के उत्तर लगभग क्या आना चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि इसमें बी प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि राजनीतिक नेताओं से सम्मान। कौन सा है? राजनीतिक नेताओं से सम्मान। इनसे शिक्षक क्या रहता है कि दूर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाना चाहिए, उसके प्रति अज्ञान बना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आप शिक्षक हो, आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या करोगे आप, उसकी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या होता है, तो देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखना। देखिए फटाक से प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर सी आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। लगातार 7 बजे से अपनी लाइव क्लास चल रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसके कारण अपनी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है और 100 प्रश्न के अंतर्गत लगभग 60 प्रश्न हल कर चुके हैं, 40 प्रश्न के लगभग अभी शेष हैं। तो आप डटे रहें, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी क्या है, पूर्ण है। केवल आपको प्रश्न का क्या देना, उत्तर देना है। तो प्रश्न का उत्तर लगभग ए आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यदि शिक्षक कक्षा में कोई शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसके अंतर्गत वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, कौन सी त्रुटि को स्वीकार कर ले, और यदि त्रुटि स्वीकार कर लेता है तो किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपरोक्त सभी से, किससे संबंधित है, उसकी यदि बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इसके अंदर प्रश्न की यदि बात की जाती है कि इसके प्रश्न के अंदर उत्तर क्या रहेगा, अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए बी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या उपरोक्त सभी से, किससे संबंधित है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसमें ए बी आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है और प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न अपना कौन सा है। अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है। आकर्षण व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छा आचरण मोहक मुद्राएं होनी चाहिए, या प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, या सादर जीवन होना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है, शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है, शिक्षक का प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रभावी क्या होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। प्रभावी क्या होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय करना चाहिए, वो उपाय बताना आपको। उपाय इनमें से उसके गृह कार्य में कटौती करना, प्राचार्य से शिकायत करना, वास्तविक कारण की खोज करना, नवीन शिक्षण प्रदान करना। तो किसकी खोज करोगे आप, भावी शिक्षक को। और कक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं होगी तो आप क्या करोगे। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर सही रहता है अपना कौन सा, कि वास्तविक कारण की खोज करना। क्या करना, वास्तविक कारण की खोज करना। सी आंसर इसमें क्या सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो क्या करे, पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तक को ठीक से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके और विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, प्रश्न कह रहा है कि इसके अंतर उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए। कौन से शिक्षक को सफल समझना चाहिए। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी बी आ रहा है, इसमें बी भी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, और लगातार प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। पूनम मीणा है, माई हार्ट बीट है, आर सिंह है, सुमन कुमारी है, सुमन सियाल है, अनीता है, सपना बुर्डक है, कमला गोरा है, सरोज बाजिया है, जेकेबी है, साक्षी मीणा है। ये लगातार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो यहाँ पर यदि बात करें विद्यार्थियों को क्या करे, प्रेरित कर सके, और विद्यार्थियों को प्रेरित करता है वही सफल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थियों को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को, किसको शामिल करता है। देखना कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है, फटाक से उत्तर देना।
इसमें समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, और शिक्षण विधियों के प्रश्न इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपके मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और आपकी एसएसटी या लेवल फर्स्ट है या साइंस है, सभी के अंदर शिक्षण विधियों के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? लगभग की बात है, लगभग का डी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है और क्या पाठ्यक्रम, तीनों इसमें है, सोपान। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपयोग सभी। शिक्षण त्रिआयामी की बात है, त्रिआयामी के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। फटाक से उत्तर बताना देखिए कि इसके अंदर क्या शामिल है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो इसमें डी भी आ रहा है आंसर। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या सही रहता है। फटाक से उत्तर दो, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, केवल प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इसमें केवल प्रश्न और प्रश्न का उत्तर इतना ही ध्यान होना चाहिए। आपकी पढ़ने की क्षमता तेज होनी चाहिए। सी भी आ रहा है आंसर में, डी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर सही कौन सा है? उपरोक्त सभी। क्या सही रहेगा? उपरोक्त सभी। शिक्षक है, विद्यार्थी और क्या पाठ्यक्रम है, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है स्वयं के ज्ञान व तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में या उपरोक्त सभी में किसके अंतर्गत बात की जाती है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। प्रश्न पूछा गया है कि स्वयं के ज्ञान व तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में या उपरोक्त सभी में। तो प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। साथ साथ में क्लास को शेयर भी कर दे अपने साथियों को, ताकि वो भी टेस्ट को दे पाएं, इस मैराथन क्लास में शामिल हो पाए और वो भी 26 तारीख को जो मनोविज्ञान का भय उसको दूर कर पाएं। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सभी का उत्तर अभी तो डी आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। और ये सभी का उत्तर क्या है? सही है। ये सभी का उत्तर क्या है? सही है। जितने भी क्लास में शामिल है सबका उत्तर क्या सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु क्या है? तो यहाँ पर यदि बात है या नहीं, संभव या प्राय, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक बिंदु की बात की गई, तो हाँ, नहीं, क्या इसमें उत्तर होगा? या संभव या प्राय? तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। इसमें डी आंसर आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सभी जो प्रश्न हैं वो प्रश्न का उत्तर देना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे प्रश्न हल करने हैं, 150 के 150 प्रश्न हल करने हैं, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और प्रश्न के अंतर उत्तर की बात करें तो क्या हाँ है? क्या है? हाँ। इसमें केंद्र बिंदु क्या रहता है? छात्र अध्यापक बिंदु की बात कही गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न की बात, शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तर अनुकूल नई नई योजनाएं तथा नए नए तरीके सुझाने चाहिए। तो इसके अंतर यदि बात करते हैं तो पहला विकल्प है निरर्थक प्रयत्न करना। उनकी इसकी पहल तो करनी चाहिए, कभी कभी ऐसा करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? प्रश्न में उत्तर क्या रहेगा बता दें। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? अच्छा प्रश्न है। यदि कि प्रश्न की बात की जाती है तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न का उत्तर रहेगा इसकी पहल तो करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इसकी पहल तो करनी चाहिए। बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। इसकी पहल तो आपको करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधान अध्यापक कोई गलत निर्णय लेता है तो शिक्षक को उस निर्णय के अनुसार चुपचाप बैठना चाहिए, शिक्षक को अवकाश लेकर बैठ जाना चाहिए, शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात को प्रधानाध्यापक को कह देना चाहिए, शिक्षक को प्रधानाध्यापक की गलती का बता देना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। फटाक से उत्तर देना। देखिए इसके अंतर्गत जो आपकी गति है वो प्रश्न के अंतर्गत लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी गति है वही सबसे क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो लगभग सबका आंसर डी है, बी है, सी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और इसके अंतर्गत प्रश्न के उत्तर की बात करें तो सी आंसर इसमें क्या है? सही उत्तर है। सी आंसर इसमें क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है,
विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए ताकि छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे, छात्र शिक्षकों का आदर करेंगे, इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। लगातार प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो इसमें देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, सी भी आ रहा है, तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है और फटाक से उत्तर देखते हैं। तो इसके अंतर्गत छात्र शिक्षकों का अनुसरण करके समय पर विद्यालय आएगा। यदि शिक्षक समय पे आता है तो बालक उनका क्या करता है, अनुसरण करता है, क्योंकि बालक के अंतर यदि बात की जाती है, बालक क्या होता है, समाज के अंतर्गत अनुकरण करके सीखता है। जिस प्रकार से शिक्षक करेगा उसी प्रकार व्यवहार कौन करेगा, बालक करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण कला विज्ञान है, शिक्षण अनुदेशन है, कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही होता है, तो यहाँ पर डी बी उत्तर आ रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही होता है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, शिक्षण कला विज्ञान है, शिक्षण अनुदेशन है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है, प्रश्न का उत्तर क्या होता है, फटाक से उत्तर देना। देखिए उत्तर के अंतर्गत जितना समय लगेगा उतना ही अपना समय लगेगा प्रश्न के फटाफट उत्तर देने हैं, क्योंकि समय पर अपन जो प्रश्न के उत्तर देंगे। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया है, कौन सी है, शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले कि प्रश्न अपने 73 हल हो चुके हैं, अभी शेष जो प्रश्न हैं वो 27 प्रश्न और शेष हैं, 27 प्रश्न और शेष बचे हैं। और अपने 100 प्रश्न की श्रृंखला के अंतर्गत 73 प्रश्न आप हल कर चुके हो और अभी शेष 27 प्रश्न और हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। आपके विद्यालय में यकायक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप तमाशा देखते रहोगे, लड़कों को उनकी मांगों पर सहानुभूति दिखाओगे, लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाने की प्रक्रिया करोगे, या अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करते रहोगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पर कहा गया है कि आपके विद्यालय में यकायक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य करोगे। तो सी आंसर इसमें क्या है, राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है, नहीं है, प्राय है, संभवतः या हाँ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ पर बात की गई है छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है, नहीं है, प्राय है, संभवतः हाँ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, यदि बात करें प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा, क्योंकि 3 दिन के अंतर्गत साइको जो आपके अंतर भय बना हुआ है साइको के प्रति, वो प्रश्न अपने सामने आएंगे, वो भय अपने आप दूर होगा और इसके अंतर्गत आपके प्रश्न क्या होंगे, सही होंगे। तो यहाँ पूछा है कि छात्र में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है, नहीं, प्राय, संभवतः हाँ। तो प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा कि हाँ होगा, डी आंसर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न अपना है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अध्यापक को इस ओर प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अध्यापक को इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, अध्यापक का काम केवल कक्षा में बालकों को शिक्षा करना है, यहाँ कुछ अधिक कहना अपेक्षित नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, यदि माता पिता की बात कही गई है तो अध्यापक क्या कहेगा। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है और प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा, अध्यापक को इस कार्य को और आगे की ओर बढ़ाना चाहिए और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवहारवाद की स्थापना की है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, मैकडूगल ने या वुडवर्थ ने। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है, व्यवहारवाद की बात कही गई है और व्यवहारवाद का प्रवर्तक कौन है। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही होता है। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या सही है, वाटसन है, क्योंकि यहाँ पूछा है व्यवहारवाद की स्थापना किसकी की है और व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है, वाटसन ने की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न क्या होगा,
कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या अधिगम, कौन सा नहीं है? नहीं प्रश्न में पूछा गया है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। प्रश्न का उत्तर क्या होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 100 प्रश्नों की अपना एक मैराथन क्लास थी, जिसके अंतर्गत लगभग 75 के लगभग प्रश्न आप हल कर चुके हो। लगभग 20 से 22 प्रश्न और बचे हैं, और वो भी आपके 10 से 15 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, नहीं क्षेत्र बताना है। तो नहीं क्षेत्र कौन सा होगा? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या अधिगम। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि व्यक्तिगत समानताएं। क्या होगी? व्यक्तिगत समानताएं। सभी बालक समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ पिछड़ी जाति के छात्र हैं, कक्षा के अन्य छात्र उनका तिरस्कार करते हैं, तो आप क्या करोगे? उनका तिरस्कार अन्य छात्रों की तरह करोगे। अगला कह रहा है आप कक्षा के अन्य छात्रों को ऐसा व्यवहार करने के लिए मना करोगे। आप पिछड़ी जाति के छात्रों से सहानुभूति दिखाओगे। आप कुछ भी नहीं कहोगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाक से उत्तर देना। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें कहा गया है कि पिछड़ी जाति के छात्र हैं, उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। तो आप क्या करोगे? परिभाषा काफी हल करवा चुके हैं, परिभाषा भी आएगी। 3 दिन अपने लगातार क्लास है, लगातार उसके अंदर परिभाषा भी शामिल है, और परिभाषा लगातार आपको बताई जा रही है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। आप कक्षा के अंतर्गत अन्य छात्रों को ऐसा व्यवहार न करने के लिए क्या कहोगे? समझाओगे और प्रेरित करोगे। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न क्या होगा? आपकी कक्षा के धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे? उनकी बात को मान लोगे, उनका विनम्रतापूर्वक ऐसा करने के लिए मना कर दोगे। आप प्रधानाध्यापक से इस बात की शिकायत करोगे, समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान हैं और व्यवहार के अधिकारी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है आपकी कक्षा के धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? प्रश्न का उत्तर देखते हैं आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के क्या है? अधिकारी है। तो इसमें डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो प्रश्नों की बात करते हैं और श्रृंखला के अंतर्गत जो प्रश्न श्रृंखला है वो आपकी पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आज के जो प्रश्न आपने हल किए और उनके प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न श्रृंखला आपकी पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि इसके अंतर्गत 100 प्रश्न आपने क्या किए? हल किए। और 100 प्रश्न सभी ने हल किए, उन सभी को धन्यवाद। और आने वाले समय के अंतर्गत क्लास कल भी अपनी मैराथन रहेगी, और हो सकता है कल प्रश्न ज़्यादा हो, थोड़ी सी गति होनी चाहिए, प्रश्न आपको पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले समय में 26 तारीख को आप में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। और परीक्षा हॉल के अंतर्गत जो आप प्रश्न अभी हल कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगी? गति मिलेगी। और मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है। जो आप पे तनाव जो हावी हो रहा है उसको हावी नहीं होना देना है, आराम से नींद निकालनी है, और तैयारी मेरे अनुसार आपकी पूर्ण हो चुकी है। केवल इस मनोविज्ञान का जो भय बना हुआ है उस भय को अपन को क्या करना है? लगातार 3 से 4 दिन मैराथन क्लास लेंगे और उसको अपन क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। आज 21 तारीख हो चुकी है, 22, 23 और 24 3 दिन और लगातार क्लास लेंगे। 25, 26 को क्लास नहीं लेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कल इवनिंग में मिलते हैं 7 बजे मैराथन क्लास के साथ में।